हे हेलो एवरीवन। सो आज सुबह जून 24 सीएमए इंटर एंड फाइनल का रिजल्ट आया। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया, बट बहुतों का क्लियर नहीं हो सका। जिन्होंने भी क्लियर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड जो भी बच्चे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बैचेस एंड सीएफआर के बैचेस के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। मैं वहाँ पे सारा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन सारे अनफॉर्चुनेट बच्चों का जो क्लियर नहीं कर सके। देखो, आपने बहुत मेहनत किया, जो आपके हाथ में था। आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत एफर्ट्स दिया, बट किसी भी रीजन से रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहा। बट आपको प्राउड फील करना चाहिए इस बात पे कि आपने कितनी शिद्दत से पढ़ाई करी, आपने कितना एफर्ट्स डाला। आपको प्राउड फील होना चाहिए इस बात पे कि आपके एज ग्रुप में, जहां मैक्सिमम बच्चे, अगर आप अपने आसपास देखते होगे, मैक्सिमम बच्चे सोशल मीडिया पे आके कुछ भी कर रहे हैं, लिटरली कुछ भी कर रहे हैं, कुछ एक फॉलोअर्स एंड लाइक्स एंड व्यूज गेन करने के लिए। बट आप उस एज में उन सब के बीच रहते हुए, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने करियर को बनाने में लगे हुए हो, आप अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने में लगे हुए हो। ऐसे में आपको आज के रिजल्ट से मायूस नहीं होना है। आप पे एक बिलीव है, आपके घर वालों का, आपके खुद का। ये बिलीव कम नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट कहीं पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अगर सेल्फ डाउट अगर आ गया ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है आगे बढ़ने में। ये आपको नहीं होना चाहिए। आप चीजों को देखो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, उसको सुधारने का कोशिश आप करो। हम में से बहुत सारे बच्चे जो सीए, सीएमए, सीएस कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे आइदर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, इंक्लूडिंग मी। हम लोग बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, और ऐसे में ना पूरे फैमिली को एक उम्मीद लगी रहती है कि अगर ये बच्चा कुछ कर गया तो ये हमारे फैमिली के इस कंडीशंस को सुधार सकता है या सुधार सकती है। यही है जो हमें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। तो उनका जो बिलीव है ना आपके ऊपर, ये कम नहीं होना चाहिए। बट अब अभी हमें सर करना क्या? देखो, अभी हमारे पास आने वाले एग्जाम में, दिसंबर टाइम में, अराउंड 3.5 मंथ्स अपने पास है। ये इनफ टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए। बट आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको देखो, अगर आपने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया, अगर आप बर्डन शिफ्ट करते रहोगे, इंस्टीट्यूट का गलती निकालोगे, फैकल्टी से गलती निकालोगे, पेरेंट्स से गलती निकालोगे, हमें ये सुविधा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, अगर ये सब करोगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी रिजल्ट सेम रहेगा, बस आपका बर्डन शिफ्ट किसी और पे होगा फिर, और ये चलता रहेगा। लकीली अगर आप पास आ गए तो वो अलग बात है। बट अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा गलती कहाँ पर है, तो फिर आप उस पर काम कैसे करोगे, आप उसको सुधारोगे कैसे? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन, अगर आप सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हो, तो आप फिर लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपना गलती ढूंढ सकते हो, तो लाइफ में फिर आप कुछ भी कर सकते हो। हमें पता है हमारे पास सारे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, बट वो प्रॉब्लम बस हमारा नहीं होना चाहिए। किसी और का प्रॉब्लम बताओ, देखो झट से सॉल्यूशन देंगे हम लोग। तो आपको सबसे पहला चीज ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरा गलती कहाँ पर है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ प्रिपरेशन में। अब बात ये उठता है, सर हम फिर कैसे चेक करें, हम कैसे ये पता करें कि ये हमारा गलती कहाँ पर हो रहा है? तो देखो, आप ना दुनिया कोई भी बड़ा से बड़ा आप एग्जाम दे दो, ये चार चीज पे आपको काम करना पड़ता है उस पर्टिकुलर एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए। ये चार चीज पे अगर आपने काम कर दिया, तो आप समझ लो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा एग्जाम में। सर क्या है वो चार चीज? देखो, चार चीज वो ये है कि सबसे पहला होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपको ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हो नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए आपने क्लासेस कर रखा है ना? सेल्फ स्टडी किया होगा तो ठीक है, वहां से आपने पढ़ रखा है। फिर आपके पास प्रॉपर रिवीजन करने के लिए मटेरियल्स होना चाहिए। आपने क्लासेस किया तो आपके फैकल्टी का नोट्स आपके पास होगा, आपने सेल्फ स्टडी किया तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा नोट्स। अगर नहीं हो पा रहा इतना भी, तो मार्केट में अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नोट्स अगर अवेलेबल है, तो आप उन नोट्स को परचेज करो, आप वहां से प्रिपेयर करो, लेकिन आपके पास प्रॉपर रिवीजन मटेरियल होना चाहिए। जब मैं बात बोलता हूँ प्रॉपर रिवीजन, इसका मतलब ये नहीं कि बुक खोलो और वापस से पढ़ने, री रीडिंग नहीं करना अपने को। रिवीजन का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, रिवीजन नोट्स आपके पास होना चाहिए।
जिससे आप ना इजीली रिवाइज कर पाओ चीज़ों को। जो बच्चा पता है बहुत ही मेहनत कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, बट ना 30s 40s में रह जा रहा है, और कुछ बच्चों का 70+ अगर आ रहा है, 75 अगर आ रहा है, तो आप समझ लो उन सब में और आप में डिफरेंस फिर ये है कि वो इन 4 चीज़ पे काम कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो। आपको फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। ये क्या होता है क्वेश्चन, जब मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, इसका मतलब समझो, हम एक पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर हम अलग अलग लेवल से पढ़ते हैं। जैसे मान लो फाइनल अकाउंट हमने 11 में पढ़ा, हम फाउंडेशन में पढ़े। अगर आपने बीकॉम किया बीच में तो आपने वहां भी पढ़ा होगा, आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ रहे हो, सीएमए इंटर में। बट आपको क्या लगता है क्वेश्चन पूछने का जो डिफिकल्टी जो लेवल है हर लेवल पे वो सेम था? आपने 11 में जो पढ़ा, आपने फाउंडेशन में जो पढ़ा, आप बीकॉम में जो पढ़ रहे हो, और फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट में देखा, इन सारे ही लेवल पे क्या क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल था वो सेम था? तो नहीं। तो हमको अपने इंस्टीट्यूट आईसीएमआई के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो कैसा क्वेश्चन पूछता उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ लेने से नहीं होने वाला है। आपको पास्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर जो पहले आया करता था अब तो नहीं आता, बट आपको मिल जाएगा वो भी, जहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चन है वो आपको देखना है, वर्क बुक आपको देखना है। ये सारा चीज मिलाकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट आप क्या करते हो, स्टडी मैट पढ़ लेते हो, बस हो गया। इवन पता, अगर दिसंबर 23 का जो एग्जामिनर्स कमेंट अगर आप पढ़ोगे, वहां पर साफ साफ लिखा लिखा हुआ था बच्चों के पास प्रैक्टिस नहीं हो रखा था, वो पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस नहीं कर रखे थे उन्होंने। अगर किया होता तो अच्छा मार्क्स आ सकता था। और इन सबके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मॉक टेस्ट। आप क्या करते हो, आपने पूरा प्रिपरेशन किया, डायरेक्ट जाके एग्जाम में आप बैठ जाते हो। आपको पता कैसे चलेगा कि प्रिपरेशन सही तरीका से हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप राइट वे में आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, ये समझ में कैसे आएगा आपको? आप डायरेक्ट जाके एग्जाम दे रहे हो, और फिर रिजल्ट के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, प्रिपरेशन का वो तरीका मेरा सही नहीं था। तो फिर यहाँ दिक्कत आता है। आप इन 4 चीज पे काम करो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। दिक्कत पता कहाँ आता है, हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत। हम क्या करते हैं, हम रिवीजन वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो अलग चीज है। आपको आपको पहले एक बार कॉन्सेप्ट का नॉलेज एक बार सही से तो हो, कि क्या बोलना चाह रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक, क्यों हमारे सिलेबस में डाला गया, सब कुछ आपको पता तो हो, फिर आप रिवीजन करो ना। आप अगर सिर्फ फोकस हो कि बस मुझे एग्जाम निकालना किसी भी हाल में, बस मैं कैसे भी कंप्लीट कर लूँ, ऐसे में आप एग्जाम नहीं निकाल पाओ। अगर निकाल भी लिए तो आगे जाके प्रॉब्लम आपको होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं रहा, तो मैं बार बार बता दूं आपको। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये सब आपके स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का कम से कम 2 से 3 तो टेस्ट आपको देना ही चाहिए। फिर आप समझ पाओगे कि मेरा गलती है। आप जैसे अपने टेस्ट दिया ना, फिर आपको पता चलता है, वो जो आप जो भी टेस्ट लेते हैं आपको फिर वो बताते हैं कि आपका मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से आपको मार्क्स नहीं मिला, या आपने गलत लिखा या फिर नहीं लिखा। तो इन सब चीज़ों के बारे में कि मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है, मेरा कमी कहाँ है, आप एक दिन, मैं चलो 2 दिन ले लो, रिलैक्स करो, पहले पहले सब चीज़ों को ढूंढो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये नहीं कि रिजल्ट आया चलो ठीक है पढ़ने बैठ जाते हैं अभी से, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, वापस से वही तरीका अपनाते, तो फिर अगर वही तरीका वापस अपनाओगे रिजल्ट फिर वही रहेगा, चेंज तो फिर कुछ होना नहीं है। समझ लो मेरी बात को आप। और इसके लिए ये नहीं करना है किसी फ्रेंड से जो अभी मान लो तुरंत क्लियर किया उससे फोन करके बात करने लगे, नहीं। सबका स्ट्रेटेजी अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, उनका तब भी क्लियर हो जाता है, अलग चीज है फिर। तो आप दूसरे की स्ट्रेटेजी से अपने आप को मत मिलाओ। आप देखो मेरा कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बेस पे आप काम करो। आपको नहीं समझता है खुद से, आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप हमें मैसेज करो, ठीक है? आप मेरा ये नंबर ले लो, 6289 738 513। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, इस नंबर पे कॉल मत करना, कॉल बंद है इस पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नहीं समझता अगर मैसेज से, हम लोग कॉल पे डिस्कस करेंगे। बट किसी भी हाल में मैं ट्राई करूंगा आपका सारा का सारा डाउट मैं क्लियर करा सकूं। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करो, अपना पढ़ाई उसके बाद आप स्टार्ट करो। बट आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचे बिना अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप वही गलती कर रहे हो जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में किया। और इन सब चीज़ों पे अगर काम आप कर लेते हो, तो आज से 6 महीना बाद जब दिसंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट जब आएगा, तो फिर आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश मैंने उस टाइम ऐसे कर लिया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। और बाकी स्ट्रेटेजीज कैसे कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब कुछ मैं और एक वीडियो में बताऊंगा।
ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, इसमें कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। बट सबसे पहले आप हर एक सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ आप एक बार देखो, ये चारों चीज़ आप एक बार देखो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, बेस्ट विशेस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।